करते हैं आज जो पहली बार आए हैं। आपका नाम रोहित? गोपाल। गोपाल गोपाल, हरि बोल। बहुत सुंदर नाम है गोपाल शाह। ओके, आपका नाम? शैलजा। शैलजा। और आपका नाम भूल गया मैं। अनिरुद्ध शाह। और पूजा शाह। तो हम लोग एक ग्रीन लीफ भक्ति वृक्ष के तरफ से गोपाल शाह एंड फैमिली को हम लोग स्वागत करते हैं हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल में। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो धन्यवाद आने के लिए, आपका कीमती समय निकाल के आने के लिए भागवत गीता के सत्संग प्रोग्राम में। तो हम लोग भागवत गीता के पहली चैप्टर में हैं, पहले चैप्टर के लास्ट सेक्शन में हैं। लास्ट सेक्शन है 27 वर्स टू 46 वर्स, आपको ऊपर दिखाई देगा। और उसका लास्ट सेक्शन का फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, टेक्स्ट नंबर 36 तक। हेलो, आपका इंग्लिश बुक था ना? नहीं, मैं केवल इसको ठीक है, पढ़ के लेके पर नंबर को समझने तो आप इंग्लिश बोलो। चाहिए ना आपको? सिर्फ कौन सा नंबर है? 36 नंबर नहीं, श्लोक नंबर 36 है। हाँ, करूँ करूँ ये होगा 46 नंबर होगा, 46 पेज नंबर 46। हाँ। আপনি কাজ করলাম, এখন ক্লাসে আছি। अटेंडेंस हो गया তো আপনি কাল অথবা পরশু দিন ফোন করবেন। কালকে আমি ব্যস্ত থাকবো, পরশু দিন दे दीजिए ना जिनके पास है लास्ट, ये भर लिए तो पास कर दीजिए आपको भरना। 46 ना? ঠিক আছে, আপনাকে পরশু দিন ফোন आपका করবো। ठीक है। এখন তো দেরি আছে, ঠিক আছে। আপনি জব করছেন? কত মালা জব করছেন? না, চ্যান্টিং কমালা করছেন? আচ্ছা, ক্লাসে আসছেন আপনি প্রতি সপ্তাহে? কোন ক্লাসটা জয়েন করছেন আপনি? भी भर लिया হুম प्रभु हाथ पर হুম বুধবার শনি চেষ্টা করুন জয়েন করার, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। तो हम लोग 36 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। 36 नंबर श्लोक में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, मैं लास्ट वीक में बोला था मेरे को रिमाइंडर देने के लिए, लेकिन कुछ मेरे को याद है, कृष्ण की कृपा से हमें याद है। तो हम लोग उधर से शुरू करेंगे और फिर प्रयास करेंगे आज 46 तक कंप्लीट करने का। तो आप सबके पास किताब है? एक किताब उन लोगों को है एक बार देना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कीर्तन के द्वारा। मम्मी को दे दी। तो तब सभी लोग हैं एक साथ ताली देके कीर्तन करिएगा। ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई भगवान के नाम जब कीर्तन होता है तब अगर ताली देते हैं तो उनके हाथ में जितने भी अशुभ रेखाएं हैं वो गायब हो जाता है। हरि बोल। जैसे कोई पेड़ में पक्षी बैठा हुआ है, और कब ताली मारेंगे तो क्या होगा? उड़ के चला जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे हाथ में बहुत सारे अशुभ रेखाएं हैं जो हमारे पाप कर्म की रिएक्शन है। तो जब आप भगवान के नाम कीर्तन करते हुए ताली देते हैं तो हाथ के सारे अशुभ रेखा गायब हो जाएंगे। तो भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है।
भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। तो जब हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं या जप करते हैं तो भगवान के सान्निध्य, सान्निध्यम नित्यदा हरे, तो भगवान के सान्निध्य या संग प्राप्त होता है। तो भगवान हर जगह में विद्यमान है, लेकिन जिनके दृष्टि माया के पर्दा के द्वारा ढक गया है वो भगवान को देख नहीं पाते हैं। तो कुंती महारानी उनके प्रार्थना में कहती हैं, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधक्षजमभयम न लक्ष्यसे मूढ़दिशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिका मतलब कर्टन, माया के कर्टन जिसके आंखों के ऊपर लग गया है वो अज्ञाधक्षजमभयम, अज्ञान के द्वारा, अज्ञान के कारण, नलक्ष्यसे मूढ़ दिशा, मूढ़ मतलब फूल, तो उनको भगवान को दिखाई नहीं देता है। उसके पहली श्लोक में कुंती मानी कहती है कि हालांकि भगवान सर्वत्र है, भगवान बाहर में भी है अंदर में भी है, तो लेकिन जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, फुलिश है, तो वो भगवान को देख नहीं पाते हैं। तो उसका पहला श्लोक मैं भूल गया, तो उसमें कुंती महारानी नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितो। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे द्वारका, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, हम लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में हैं अभी, कृष्ण भगवान गीता का संदेश अर्जुन को दे रहे हैं। तो गीता का संदेश देने के बाद, पांडवों को विजयी करने के बाद जब भगवान चले जा रहे थे तो कुंती महारानी कृष्ण को रिक्वेस्ट करे थे कि हमें छोड़ के मत जाइए। तो कुंती महारानी का पहला ग्लोरिफिकेशन, पहला प्रार्थना था, तो नमस्ते पुरुषम ताद्यम। अभी कुंती महारानी कृष्ण के बुआ है, लेकिन वो नमस्ते क्यों कह रही है? बुआ का भी आपने क्या बोलते हैं, भतीजा, उसको नमस्ते कहेंगे नहीं, क्यों कह रही है? नमस्ते पुरुषम ताद्यम, मतलब आप, ताद्यम मतलब आद्यम, आप आदि पुरुष है। नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरे प्रकृते परम, आप प्रकृति के ईश्वर है, आप पूरे जो प्रकृति है उसके ईश्वर है। नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां, आप प्रकृति के ईश्वर है, आप आदि पुरुष, आदि पुरुष मतलब आप सब कुछ के आदि है, सब कुछ के बिगिनिंग है, लेकिन फिर भी अलक्ष्यम, लोग लक्ष्य नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। सर्वभूतानाम, सब जीव उनको दर्शन नहीं कर पाते हैं। हालांकि आप अंतर बहिर अवस्थित हो, आप अंतर सब जीव के हृदय में भी हैं, सब अणु परमाणु के अंदर भी हैं, और बहिर मेरे सामने भी खड़े हैं, मेरे सामने भी खड़े हैं, और उत्तर के गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को भी रक्षा किए हैं। तो अंदर में भी हैं, बाहर में भी हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको देख नहीं पाते हैं। क्यों देख नहीं पाते? माया जवनिका अच्छन्ना, क्योंकि माया का पर्दा लग गया है। तो इस दुनिया में लोग बहुत गर्वित हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं चाहिए हमें, क्या भगवान की भक्ति कर रहा है, हाँ? माया का नाम जप कर। तो लेकिन भगवान सर्वत्र है, भगवान परम सत्य है, और इसलिए भगवान की भक्ति करना ही परम ज्ञान है।
भगवान की भक्ति करना ही जीवन के सार्थकता है। तो इसलिए इस भागवत गीता के जो जो ज्ञान है, भागवत गीता के जो शिक्षा है, जो भगवान दिए हैं हम सब के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बताते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है, जो हमें बताते हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे जोड़ना चाहिए। तो भगवत गीता के ज्ञान का श्रवण करने के द्वारा और भगवान के नाम का जप करने के द्वारा हम लोग भगवान के सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन अज्ञान के अंधकार में बद्ध जीव भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। शरीर के चेतना में अज्ञान के सागर में डूबने के कारण जीव अपना स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं, उनके साथ भगवान के शाश्वत संबंध को समझ नहीं पाते हैं और इस प्रकार भगवान को देख नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान एक गीता का संदेश देते हैं, इसलिए भगवान के नाम के रूप में प्रकट हुए हैं और इस नाम का जप और कीर्तन के द्वारा हम लोग भगवान के सानिध्य, सर्वदा भगवान के सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि नहीं, जिनको खाना नहीं मिलता है, जो लोग पढ़ाई में फेल कर गया, जो लोग क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है, वो लोग भगवान के नाम करते हैं। लेकिन ये टॉप मोस्ट एक्टिविटी है। जो परमहंस है, जो इस भौतिक जगत में कोई भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की आशा नहीं है, वो भगवान के नाम पे जप करते हैं। तो इसलिए ये भगवान के नाम जो भक्ति योगा, टॉप मोस्ट योगा भागवत गीता के अनुसार। यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, गीता में भगवान कहते हैं, among all the sacrifice I am chanting the holy name. यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, सारे यज्ञ में मैं। तो अभी कलयुग में तो आप हवन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस जप कीर्तन के द्वारा आप डेली यज्ञ कर सकते हैं। हरि बोल, कितना अच्छा होगा। और यज्ञ होता है घर में, तो सारे पाप, सारे अमंगल, सारे अशुभ चीज खत्म हो जाता है। तो आप लोग कौन कौन आपके घर में डेली यज्ञ करना चाहेंगे? हरि बोल। तो डेली भगवान का नाम का जप करिए, तो आपके घर में यज्ञ होता रहेगा। संकीर्तन श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, कृष्ण वर्ण तृषा कृष्णम संगपांगस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राहे जजंती ही सुमेधसा। तो यज्ञ संकीर्तन के प्राहे, ये संकीर्तन यज्ञ है, तो इसलिए इस यज्ञ का परफॉर्म करिए। तो स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Pandita Pavana Gaura Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jai Subhadra Jai Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jai Gurudev 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 Jai Gurudev Jai Jai Gurudev 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 Jai Hari Bol 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 Hari Pramanande Hari Hari Bol
श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव सुन महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत गीता जय। यथारूप की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। तो आप सबको ओके, तो आप लोगों को कीर्तन अच्छा लगा? मृदंग होता है और अच्छा लगेगा। एक मृदंग रखना पड़ेगा इधर, Yes, खरीद के yes, रख दीजिए। yes, bro. Yes, bro. इसको ऐसे कर दे। पूरा ये ओके, तो हम लोग भागवत गीता शुरू करने से पहले थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का शीट, एक मंगलाचरण का शीट प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी। सबको एक एक करके दे मैं दूंगा। ग्रुप में अभी मंगलाचरण डाल देता हूँ, बट प्रिंट आउट कर दूंगा कभी। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं विनुताम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। तो अभी हम लोग 4th सेक्शन में हैं। तो 4th सेक्शन का थीम है कि अगर अर्जुन कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं तो युद्ध शुरू करने से पहले अर्जुन ने क्यों युद्ध करने से इनकार कर दिया। तो उसके पीछे अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 5 कारण अर्जुन ने बताया था। उसके 3 कारण हम लोग सुन चुके हैं। कोई बता सकते 3 कारण क्या क्या है? अपने को मार के क्या सुख मिलेगा, एक कारण वो था। अपने को मार के अपने परिवार के लोग सदस्य पहला को सुख मार- नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा। हाँ, एक कारण है। दूसरा कारण था सुख नहीं मिलेगा। और तो बताए हाँ? पहला कारण क्या था? सुख नहीं। दूसरा कारण सुख नहीं मिला। पहला कारण करुणा। तो पहला कारण था करुणा। तो अर्जुन करुणा अनुभव कर रहे थे। तो पहला कारण जो है 28 नंबर श्लोक में अर्जुन ने बताया था, कृपया परायाविष्टो। तो कृपया परायाविष्टो 27 नंबर श्लोक में। तो 27 नंबर श्लोक में अर्जुन ने पहला कारण बताया था। और फिर उसका सिम्टम, जो करुणा अनुभव हुआ अर्जुन को शरीर के चेतना के कारण। 50 पेज नंबर 50। तो शरीर के चेतना में अर्जुन इंग्लिश बुक का
हिंदी में अर्जुन उनके सगे संबंधियों के प्रति कौन सा श्लोक? करुणा अनुभव कर रहे थे। हालांकि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, 42 और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको आदेश दे रहे थे युद्ध करने के लिए, फिर भी वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो वो कोई आध्यात्मिक कारण नहीं था, वो भौतिक कारण था। शरीर के चेतना के कारण वो उनके परिवार और जितने भी निकट जन थे उनको अपने निकट जन सोच रहे थे, हालांकि वो सब धर्म के विरुद्ध थे। तो इस प्रकार अर्जुन पहला कारण बताते हैं युद्ध नहीं करने के पीछे। उसका सिम्टम, अलग अलग सिम्टम हो, अर्जुन के हृदय, गला सूख जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, हाथ से उनका जो क्या बोल धनुष गिर जाते हैं। तो इस प्रकार लास्ट वीक मैंने डिटेल्स बोला था, मैं आज नहीं बोलूंगा। तो इस प्रकार पहला कारण बताते हैं, और दूसरा कारण बताते हैं कि सुख नहीं मिलेगा। तो उसके पीछे भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते थे कि अर्जुन अगर युद्ध जीत जाता तो पूरे राज्य का सुख उनको प्राप्त था, और अगर हार भी जाता अर्जुन तो कहां चले जाते? स्वर्ग में चले जाते। तो दोनों तरफ में अर्जुन का सुख ही सुख था, लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं? सुख नहीं मिलेगा। तो और फिर तीसरा कारण अर्जुन बता रहे हैं 36 to 38 नंबर श्लोक में, 36 से 38 नंबर श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं तीसरा कारण क्या है? पाप होगा। कैसे भूल गए तुम? मैं आशा कर रहा था कि आप लोग उत्तर देंगे। तो सबसे आसान है, इतना तोड़ तोड़ के इतना सिस्टमेटिकली बताया जा रहा है। उसके बाद मेरे ख्याल से आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, नोट्स लेना। कितने लोग रीडिंग कर रहे हैं? जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रीडिंग कर रहे हैं घर में? हाथ उठाइए। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। नहीं पढ़ते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, अलग अलग सोशल मीडिया में ऑनलाइन न्यूज़ेस या ऑफलाइन न्यूज़ेस या टीवी न्यूज़ेस या न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? तो हाथ उठाइए ऑनेस्टली। जितने लोग बिजनेस में हैं, मैक्सिमम लोग बिजनेस में हैं, आप लोग 100% आप लोग न्यूज़ देखते हैं। रियल न्यूज इस भगवत गीता। भौतिक जगत का सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, वो बताया जा रहा है गीता में, हाँ या ना? जी। तो इसलिए इसको थोड़ा एटलीस्ट जितना वीक में पढ़ाया जा रहा है 10 श्लोक। 10 श्लोक तो कुछ नहीं है, 10 श्लोक मतलब 5 पन्ना, 7 दिन में 5 पन्ना। इतना नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? रीडिंग पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आपको मेमोराइज करना है। तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। तभी क्या होगा, नहीं तो हम लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाते हैं। आज जो सुनते काल ही भूल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा आप लोग पढ़िए, तो पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैं तो एसेंस बोल रहा हूं ना, मैं समरी बोल रहा हूं। कनेक्शन टू कनेक्शन जा रहे हैं। डिटेल्स तो एकदम डिटेल्स चर्चा कर सकते तो फिर एक श्लोक में एक क्लास। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो आप लोग रीडिंग करिए। आपके लाइफ का इन्वेस्टमेंट है वो, आपके लाइफ में वो इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखिएगा जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। तो जैसे हम लोग पहले सेमिनार किए थे, उसका टॉपिक था, क्या टॉपिक था? वैल्यू बेस्ड लाइफ, लीडिंग मीनिंगफुल लाइफ। लीडिंग वैल्यू बेस्ड लाइफ। क्वालिटी लाइफ। हाँ, क्वालिटी लाइफ। यस। कैसे क्वालिटी लाइफ लीड किया जा सकता है? आज के जमाने में अलग अलग अपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट आता है, ये अपार्टमेंट है, ये फैसिलिटी है, लीड ए क्वालिटी लाइफ।
हाँ, तो क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी आता है जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपके जीवन में डिवाइन क्वालिटी होएगा, तब आप एक्चुअली वैल्यू बेस्ड क्वालिटी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो तीसरा कारण है जो 36 नंबर श्लोक उधर बताया जा रहा है, पापम एवाश्रयत अस्मान हत्वैतान अततायिनाम तस्मात् नरा वयम हंतुर धार्तराष्ट्रम सबांधवान सजनम ही कथम हत्वा सुखीनाम श्याम माधवा। तो इसका अनुवाद कोई पढ़िए। इसका अनुवाद कोई पढ़िए, 36 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए। यदि हम ऐसे आत्ताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। लास्ट वीक में कौन कौन थे, थोड़ा हाथ उठाएंगे। आप नहीं थे, आप भी नहीं थे, ओके। बाकी कुछ लोग नहीं, आप नहीं थे, लास्ट वीक में थे ना। तो अर्जुन बोल रहे थे कि पाप होगा, पाप हमें पूरी तरीके से क्या बोलते हैं घेर लेगा। अपने ही कुटुंबों को हत्या करके हमें क्या फायदा होगा। तो सुखीना सम माधवा, हे माधव लक्ष्मी देवी के पति, हे माधव हे लक्ष्मी देवी के पति, अपने ही कुटुंबों को मार के क्या फायदा होगा। अपने ही पिता, गुरुजन, फिर सखा, मित्र, पुत्र, पौत्र, इन सभी लोगों का हत्या करके क्या फायदा होगा। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी थोड़ा भद्र लोग या क्या बोलते हैं सोबर मैन अपने परिवार परिजनों का हत्या करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो अर्जुन बोल रहे कि ये सारे आतताइयों को जो हमें मारने के लिए आए हैं, उनको मारने के क्या फायदा है। वो लोग तो राज्य भोग करना चाहते हैं और इसलिए वो युद्ध करना है, उनके लिए युद्ध करना ठीक है, मानता हूं, लेकिन मैं तो राज्य भोग नहीं करना चाहता हूं। पिछले श्लोक में ऑलरेडी, पिछले कारण में ऑलरेडी अर्जुन बोल चुके हैं कि राज्य सुख तो हमें तीनों लोग के क्या बोलते एक्सचेंज में भी हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोग अगर मर जाएंगे तो हमें क्या सुख मिलेगा। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि वो लोग तो राज्य भोगना चाहते हैं, लेकिन मैं तो राज्य नहीं भोगना चाहता हूं, तो मैं क्यों राज्य भोग करने के लिए ऐसे गर्हित पाप करना चाहूंगा। और उसके तात्पर्य में हम लोग पढ़े थे कि 6 प्रकार के आतताई है जिनको मारने से पाप नहीं होता है। थोड़ा एक एक करके बोल दीजिए, थोड़ा ये फटाफट बोलिए। विष खाने में विष देने वाले, विष देने वाले, अगर कोई किसी को विष देता है, अग्नि घर में आग लगा देता है। तीसरा स्त्रियों का अपमान, पराय स्त्रियों का अगर क्या बोलते हैं अपहरण करता है। चौथा धन लूटने वाले, दूसरे का धन संपत्ति अगर लूट लेता है, कोई चोरी कर लेता है। पांचवा हत्या करने वाले, अगर बहुत क्या बोलते हैं घायल हथियार से अगर आपको मारने के लिए आता है। छठा दूसरे की संपत्ति हड़पना, जमीन अगर हड़प लेता है, दूसरे का जमीन अगर हड़प लेता है। तो ऐसे 6 प्रकार के आतताई है, शास्त्र में बताया गया है, इनको मारने से पाप नहीं होता है। और एक कौरव लोग इस 6 प्रकार के आतताई की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद हमने कहा था कि ठीक है, अभी प्रश्न है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जो उनके गुरु के वाच्य है, गुरु पद वाच्य है, उनका क्या कहना। तो उसके बारे में मैं क्या कहा था, याद है? उनको मानने से पाप नहीं होगा। अरे गुरु को माना तो उससे 1000 गुना पाप है। तो उसके बारे में कृष्ण क्या
गुरु को मानने के लिए ऐसे गलत उपदेश देते हैं, कैसे भगवान है? क्या उत्तर है इसका? अर्जुन द्रोणाचार्य के लिए, जो द्रोणाचार्य इज ऑन द एनिमी टीम अदर साइड, और वो गलत का साथ दे, गलत के साथ दिया ना। अगर गुरु के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो गुरु के पद से नीचे आ जाते हैं। बैठना द्रौपदी तो- ने हेल्प मांगी थी और उन्होंने नहीं की थी। तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को भली भांति पता था कि कौरव लोग अधर्म के पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका साथ दिया, इसलिए गुरु के पद से वो नीचे गिरे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हालांकि भीष्म पितामह इज ए एक्सेप्शनल पर्सनालिटी, ठीक है, भीष्म पितामह एक्सेप्शनल पर्सनालिटी है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह का ग्लोरी सबको पता चलेगा। लेकिन ऐसे महान भक्त लोग आगे आगे बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे महान भक्त लोग उनके जीवन से बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। तो उनके प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई बहुत महान व्यक्ति भी होता है, बहुत महान भक्त भी होता है, और वो भी धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो उनको सजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कौरवों को जो हत्या, जो अर्जुन सोच रहे थे कि गुरुजन है, हमारे सगे संबंधी है, हमारे भ्राता है, हमारे पिता है, ये बॉडीली कनेक्शन में भ्राता, पिता, गुरु और अलग अलग लेवल में है, लेकिन शास्त्र के विचार पे हो 6 प्रकार के आतताई की कैटेगरी में आते हैं। तो एक जैसे सपोज एक जज बैठा हुआ है कोर्ट में, और क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजिटिव माने क्रिमिनल, जिसमें खड़े होता है, अच्छा, कटघरा। काटगरा। तो काटगरा में उसका अपना ही फैमिली मेंबर खड़ा है जिसने किसी का क्या बोलते मर्डर किया है। तो आप लोगों का क्या डिसीजन है, आप लोगों का क्या बोलते हैं जजमेंट है कि वो जो जज बैठा हुआ है उसको उनको पनिशमेंट देना चाहिए कि देना नहीं चाहिए? विकट समस्या। हाँ, दिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चाहिए? दिमाग बोलेगा देना चाहिए। हाँ। दिल बोलेगा नहीं देना चाहिए, दिमाग बोलेगा देना चाहिए। तो क्या दिल सही बोल रहा है क्या? नहीं। हाँ? सपोज अगर आपका अपना फैमिली का किसी को मर्डर कर दिया, तब दिल क्या बोलेगा? बचाओ। तब तो देना ही चाहिए उसको, क्यों नहीं दिया? अपना आदमी बोल के छोड़ दिया, कभी भी नहीं सहनेंगे। तो देखिए कैसे बॉडीली अटैचमेंट काम कर रहा है। दिल बोल रहा है नहीं देना चाहिए, वो भी बॉडीली अटैचमेंट के कारण। और जब भी आपने फैमिली में कोई अगर मर्डर कर दिया, जरूर देना चाहिए। क्यों? बॉडी के साथ कनेक्शन है। अर्जुन उसी कॉन्शियसनेस में था, और इस कॉन्शियसनेस के कारण ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट पाते हैं। इस कॉन्शियसनेस के कारण, इस चेतना के कारण लोग इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रह जाते हैं। इसलिए इस ज्ञान के स्तर से अज्ञान के स्तर पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के स्तर पे लाएंगे, आत्म तत्व विज्ञान प्रदान करके। 3 प्रकार के शास्त्र है, कर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। कर्म शास्त्र जो भौतिक जगत में एंजॉय करना चाहते हैं, भोग, बहुत प्रकार के भोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो कर्म शास्त्र को फॉलो करते हैं। उसके बाद धर्म शास्त्र जो थोड़ा सा सोबर क्लास ऑफ मैन है, दान पुण्य ये सब करते हैं। उसके पीछे भी थोड़ा भौतिक सुख का उद्देश्य है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है ज्ञान शास्त्र, जो हमें अपना शाश्वत परिचय के बारे में बताता है और भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध के बारे में बताता है, और भगवान के प्रति जो हमारा जो कर्तव्य है, हमारे शाश्वत कर्तव्य है जो आत्मा के स्तर पे, उसके बारे में हमें बताता है। तो वो ज्ञान शास्त्र जो है, जो शाश्वत ज्ञान और भगवान के साथ हमारा शाश्वत
संबंध के बारे में बताते हैं, वो सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम धर्म है, इसलिए इसको कहते हैं भागवत धर्म। समझ में आ रहा है? टॉप मोस्ट रिलीजियन। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं जो दूसरे अध्याय से शुरू होगा। तो इस प्रकार अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अर्जुन बोल रहे थे पाप होगा, लेकिन ये पाप जो होगा, अर्जुन सोच रहे थे असल में ये कोई पाप धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के अनुसार पाप नहीं है, क्योंकि सारे जो कौरव लोग ये 6 प्रकार की आतताई की कैटेगरी में आते हैं। तो और फिर अर्जुन कहते हैं स्वजनम ही कथम हत्या सुखिना सम माधवा। माधव शब्द अर्जुन ने यूज किया है, कृष्ण को अर्जुन माधव के रूप में संबोधित किया है। तो जो मैं लास्ट वीक में कह रहा था कि ये चीज मैं अगले वीक में बताऊंगा, तो माधव शब्द का अर्थ है जो लक्ष्मी देवी के पति। तो अभी लक्ष्मी देवी जो है सौभाग्य की अधिष्ठात्री है। तो अर्जुन कहना चाहते हैं कृष्ण को, कृष्ण आप तो माधव है, आपकी भक्ति करने से सारे शुभ होना चाहिए, आप क्या कार्य करने के लिए हमें बोल रहे हैं कि सारे अशुभ होने वाला है, अमंगल होने वाला है, पाप होने वाला है? अर्जुन कृष्ण को बोला अरे आप लक्ष्मीपति हैं और हमें अमंगल करने के लिए कह रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं? इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं Ram was so saintly that people even now are anxious to live in the kingdom of Lord Ram. But Lord Ram never showed any cowardice. Ravana was aggressor against Rama because Ravana kidnapped the Ram's wife Sita. But Lord Ram gave him sufficient lesson, unparalleled in the history of the world. In Arjuna's case, however, one should consider the special type of aggressor, namely his own grandfather, own teacher, friends, sons, grandsons, etc. Because of them, Arjuna thought that he should not take the severe steps necessary against the ordinary aggressors. Besides that, the saintly person are advised to forgive. Such injustification, such injunction for saintly person are more important than any political emergency. Arjuna considered that rather than kill his own kinsmen for the political reason, he would be better to forgive them on the ground of religion and the saintly behavior. तो अर्जुन सोच रहे थे कि क्षमा ये जो कौरव लोग हैं, ये कोई साधारण आतताई नहीं है, ये तो हमारे निकट जनी है, कुटुंब है, तो इनको क्षमा कर देना चाहिए। और एक साधु का कर्तव्य है क्षमा करना। साधु का कर्तव्य है क्षमा करना। क्यों हम इस पॉलिटिकल राजनैतिक कारण से हम इन लोगों का हत्या करें? असल में क्षमा करना उससे श्रेष्ठ क्वालिटी है, उससे ऊंचा गुण है। अर्जुन ऐसे सोच रहे थे। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी बोलते कि रामचंद्र भगवान एक स्वयं भगवान है और एक सेंटली किंग भी थे।
लेकिन वो भी रावण को उपयुक्त क्या बोलते हैं, सजा दिए, क्योंकि उन्होंने सीता महारानी का अपहरण किया था। तो इसलिए ये क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो अपराधी है, जो आतताई है, उसको सजा दे। तो इसलिए अर्जुन के जो तथाकथित दया है वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। समझ में आ रहा है? क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है गलत जगह में दया दिखाना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले हर प्रकार से उन लोगों ने प्रयास किया था कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, लेकिन हर प्रकार के प्रयास व्यर्थ हो गया। इसलिए युद्ध अवश्यंभावी था धर्म को रक्षा करने के लिए, और अर्जुन उस प्लेटफॉर्म में आके युद्ध नहीं करेंगे बोल रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन के जो एक्सक्यूज है, अर्जुन के जो रीजंस हैं, ऑल अनऑथोराइज्ड। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये 36 नंबर श्लोक में अर्जुन बोल रहे पाप होगा, और वही चीज कंटिन्यू होता है अगले 37 और 38 नंबर श्लोक में। तो 37 और 38 नंबर श्लोक का अनुवाद कोई पढ़िए। O Janardana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? तो अर्जुन देखिए वही चीज बोल रहे, ओ जनार्दन, although this men, their hearts overtaken by greed, कि हालांकि इन सभियों का हृदय जो है लोभ से, क्या बोलते हैं हिंदी में, लोभ से भरा हुआ है, और सी नो फॉल्ट इन किलिंग वंस फैमिली एंड क्वारलिंग विथ फ्रेंड्स। तो इसलिए उनके लिए स्वाभाविक ही है, उनके लिए स्वाभाविक ही है कि वो अपने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ लड़ाई करेंगे। तो लेकिन हम लोग तो लोभी नहीं है, हमें तो राज्य नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्यों ऐसे पाप, कुलोक्षय कृतम दोषम पापाद अस्मान निवर्तितुम, तो हम लोग ऐसे क्यों पाप कार्य में लिप्त हो जाए, अपने परिवार और परिजनों को अपने कुल के हत्या करने में लिप्त हो जाए। वो लोग लोभ के द्वारा अंधा हो गया है, वो लोभ के द्वारा अंधा हो गया है, तो इसलिए वो देख नहीं पा रहे हैं, वो अपने परिवार परिजनों को हत्या करने की दोष देख नहीं पा रहे हैं। उनके हृदय लोभ के द्वारा वो लोग द्रवीभूत हो गया है, उनके दृष्टि लोभ के द्वारा अंधा हो गया, इसलिए परिवार परिजनों को हत्या करने की दोष उनको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कैसे क्षमा करना चाह रहे हैं। असल में एक्चुअली अर्जुन साधु है, इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी क्षमा कर सकता है। तो लेकिन क्षत्रिय का ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। तो जिधर धर्म की हानि पहुंच रहा है, तो उधर दया नहीं करना चाहिए। ऐसे भारत में बहुत सारे राजा थे जो गलत जगह में दया किया है, और इसलिए जो क्या बोलते हैं टेररिस्ट लोग भारत को अटैक करके क्या बोलते हैं अधिकार जमा लिए हैं।
तो जैसे मुगल लोगों ने अटैक किया था, तो उधर गलत जगह में दया दिखाए थे उस समय के। अहिंसा, अहिंसा एक्चुअली राजा का धर्म नहीं है। तो धर्म को रक्षा करने के लिए हिंसा को यूज करना पड़ता है। तो गलत जगह में दया दिखाना ये क्या बोलते हैं, कावर्डिस है। हिंदी में क्या कहते हैं? कायरता है। कायरता है। तो इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि उनका आंखें तो अंधा हो गया लोभ के कारण, इसलिए वो परिवार परिजन कुल के हत्या करना, मित्रों को हत्या करना, उनके साथ लड़ाई करने के दोष उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग तो लोभी नहीं है। हम लोग क्यों उनके हत्या करने की इतना महान पाप, कुल को विनाश करने की महापाप हम लोग, महापाप में हम लोग एंगेज होंगे? ओ जनार्दन जो सबके हृदय में बैठे हुए सबका कल्याण चाहते हैं, कैसे आप ऐसे आदेश दे रहे हैं? कैसे आप ऐसे आदेश दे रहे हैं जिसमें सभी प्रजा का, पूरे कुल का विनाश होगा? थोड़ा सोचिए। अर्जुन ऐसे कृष्ण को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा कारण है। अभी चौथा कारण शुरू होगा। चौथा कारण 39। आप सभी लोग मेरे साथ साथ बोलिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उत। ओके, अनुवाद करिए। उनका नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर हम लोग युद्ध करेंगे तो कुल और समाज का विनाश होगा। सारे पूर्वज लोग मारे जाएंगे। कुलोक्षय प्रणश्यन्ति कुलो धर्म सनातना। और उसके कारण क्या होगा? कुल धर्म जो है, सनातन कुल धर्म जो है, फैमिली ट्रेडिशन जो है, वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा? धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम। और इस प्रकार धर्म के नष्ट से क्या होगा? अधर्म अभिभावति उत। अधर्म का उदय होगा, या thus the rest of the family become involved in irreligion। तो फिर क्या होगा? ये जो कुल, अगर जाति या कुल का विनाश हो जाएगा तो धर्म जो है अधर्म का उदय होगा। और धर्म का ट्रांसपेरेंसी, लीगेसी बोलते हैं ना, तो वो नहीं होगा। आगे वाले जेनरेशन को धर्म की ज्ञान या धर्म की जो शिक्षा है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इस प्रकार सनातन धर्म का विनाश होगा और अधर्म का उदय होगा। और आगे वाले पीढ़ी जो है वो अधर्म में लिप्त हो जाएंगे। ये अर्जुन कह रहे हैं। टेक्स्ट 40। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकर। तो अर्जुन बोल रहे कि अधर्म अभिभवत् कृष्ण। हे कृष्ण, अगर अधर्म का अभ्युत्थान होगा, अधर्म के उदय होगा, और आगे वाले पीढ़ी अगर पाप कर्म में, अधर्म में डूब जाएंगे तो क्या होगा? प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया। तो उसके कारण क्या होगा? कुलस्त्रिया, जो स्त्रियां हैं वो प्रदुष्यन्ति, वो दूषित हो जाएगी। और जब स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो क्या होगा? स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो उसके कारण क्या होगा? अनवांटेड प्रोजिनी, या क्या बोलते, आसुरिक संतान
का जन्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कारण अर्जुन इधर बताना चाह रहे हैं। तो अधर्म अभिभावत कृष्णा प्रदूषंति कुल स्त्रिया, देखिए इधर स्लाइड में वही दिया गया है, वर्ण संकरा। तो अनवांटेड प्रोजेनी मिक्स्ड, द मिक्सचर ऑफ कास्ट। तो आसुरिक संतान, ब्राह्मण में ब्राह्मण की गुण नहीं रहेगा, क्षत्रियो में क्षत्रिय की गुण नहीं रहेगा, वैश्य में वैश्य की गुण नहीं रहेगी, और शूद्र में शूद्र नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी के लेक्चर प्रभुपाद जी बोल रहे थे, मैं पहले भी बोल रहा था कि हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द करंट सोसाइटी वेयर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग 5th क्लास 6th क्लास जनरेशन। आज के आधुनिक एजुकेशन सिस्टम 5th क्लास 6th क्लास जनरेशन का प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉट इवन 4th क्लास। वैदिक युग में 4th क्लास 4 क्लास था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कली युग के पॉपुलेशन लोअर देन शूद्र, जिसको शास्त्र के कोड्स एंड कॉन्डक्ट्स पता नहीं है। तो एक इवन नॉर्मल सिविलाइज्ड मैन जो है, थोड़ा सोसाइटी के या क्या बोलते हैं, थोड़ा कोड्स एंड कॉन्डक्ट्स पता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसे, बड़े को सम्मान देना चाहिए, स्त्री को कैसे रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड लाइफ का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए। हाँ या ना? तो अगर किसी को ऐसा चीज पता नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको? अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड। करेक्ट? आज के जमाने में कोई कल्चर नहीं है, सब जगह में ओपन सिंफुल एक्टिविटीज चल रहा है। आज हम लोग मैं वॉइस में क्लास दे रहा था, तो उधर हमारे पीछे कॉलेज है, कॉलेज में ईसी डिपार्टमेंट का फेस्ट चल रहा था। तो उसमें फेस्ट कॉलेज के अंदर, कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो उसके फेस्ट में क्या हो रहा है, ये सारे फिल्मी गाना बज रहा है और उसमें सब लोग हल्ला कर रहे हैं करके, सब लड़का लड़की एक साथ डांस कर रहे हैं और उसके साथ टीचर लोग भी शामिल है। तो ये दिस इज एजुकेशन, दिस बिकम ए एजुकेशन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज के जमाने की जो शिक्षा है केवल मानी ओरिएंटेड हो गया है, मानी ओरिएंटेड। देयर इज नो हायर पर्पस ऑफ लाइफ। तो मनी एंड मोर मनी, मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मोर मनी मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इस प्रकार ये जो वर्तमान सभ्यता में लोग लोअर देन शूद्र, लोगों को पता नहीं कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, और जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, भगवान को प्राप्त करना। जीवन का उद्देश्य नहीं कि इंद्रियों को भोग करना, जीवन का उद्देश्य है इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश या कृष्ण, उनकी सेवा करें। तो और इसलिए आज के जमाने में किसी को कोड्स एंड कॉन्डक्ट, शास्त्र के रूल्स रेगुलेशन कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार जायते वर्ण संकरा, इस प्रकार जो अनवांटेड पॉपुलेशन जो है इसका जब ये अनवांटेड पॉपुलेशन वर्ण संकर, जिधर ब्राह्मण ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन नहीं करते, वैश्य वैश्य का कर्तव्य पालन नहीं करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्तव्य पालन नहीं करते, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का कर्तव्य पालन नहीं करते, गृहस्थ गृहस्थ का कर्तव्य पालन नहीं करते, हस्बैंड हस्बैंड का कर्तव्य पालन नहीं करते। बहुत सारे मैरिज के बाहर भी बहुत सारे रिलेशन है, या वाइफ अपने चेस्टिटी का पालन नहीं करती है, मैरिज के बाहर भी बहुत सारे रिलेशनशिप अफेयर्स रहते हैं। तो उसी प्रकार बच्चे लोग भी तो जो छात्र लोग हैं
या स्टूडेंट लोग है या ब्रह्मचारी है, अनमैरिड है, वो लोग ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं। और इस प्रकार एक अधार्मिक समाज व्यवस्था, एक विपरीत परिस्थितियां समाज व्यवस्था बन जाता है। जब ये अनवांटेड पॉपुलेशन, मोबाइल ना साइलेंस में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम लोग थोड़ा जैसे फ्लो है क्लास का फ्लो कंटिन्यू होगा। तो जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है, आगे वाले पीढ़ी जो पाप कर्म में, अधर्म में डूब जाता है, तो तब क्या होता है, स्त्रियां दृष्टाशु वार्ष्णेय, स्त्रियां क्या होता है, दूषित हो जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, फ्री मिक्सिंग शुरू हो जाता है, स्त्री पुरुष का अबाध क्या बोलते हैं, मिलना शुरू हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, वर्ण संकर तैयार होता है। तो आज के जमाने में वोमेन फ्रीडम के नाम पे वोमेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, they are using women to fulfill their agendas, and therefore the women were being naked, स्त्रियों को पूरे समाज के सामने नंगा किया जा रहा है। तो और स्त्रियां सोच रही हैं कि हमें स्वाधीनता दिया जा रहा है, हमें सम्मान दिया जा रहा है। जितने भी मॉडलिंग हो रहा है, मूवीज हो रही है, एडवर्टाइजमेंट्स हो रहा है, बिलबोर्ड्स हो रहा है, हर जगह में स्त्रियां है, हर जगह में देखिए कोई भी एडवर्टाइज है और उसको स्त्रियों को नंगा किया जा रहा है। और वो कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, तो उधर एक बंगाली माताजी है, लेडी है, तो वो मॉडलिंग करती है। तो मॉडलिंग में किसी के साथ कुछ गलत डीलिंग हो गया और उसने 6 तला के ऊपर से गिर के सुसाइड किया है। दिस इज द सिचुएशन। तो जब समाज के शास्त्र का कोड्स एंड कॉन्डक्ट्स फॉलो नहीं किया जाता है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया जाता है, तब क्या होता है, पुरुष अपना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और स्त्रियां अपने पवित्रता का रक्षा नहीं करती है। और इस प्रकार पुरुष लोग कॉन्टामिनेट हो जाते हैं और स्त्रियां दूषित हो जाती है। ऐसे दूषित स्त्री पुरुष जब आपस में एक साथ आके मिलित होता है तो आसुरिक पुत्र का जन्म होता है। हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, बड़ा बड़ा असुर, आपको पता है। उनका जन्म कैसे हुआ पता है? जब कश्यप मुनि के साथ दीति बहुत कामुक थी और वो कश्यप मुनि को फोर्स कर रहे थे कि नहीं, अभी हम आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आप मेरा डिजायर को फुलफिल करिए। कश्यप मुनि बोल रहे थे नहीं, ये अच्छा समय नहीं है, ये अच्छा समय नहीं है, क्या बोलते हैं, संग कर या संबंध मतलब करने का। तो लेकिन दीति कश्यप मुनि को फोर्स कर रहे थे। तो कश्यप मुनि बाध्य होके उनका संग किया। जो अशुभ समय था, विशेष करके क्या बोलते हैं, संध्या के समय थी और उसके कारण क्या हुआ, हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष जैसे असुर पुत्र का जन्म हुआ। तो जब स्त्री और पुरुष अपने इंद्रियों भोग करने के लिए केवल आपस में मिलित होते हैं, शास्त्र का कोड एंड कॉन्डक्ट्स को फॉलो नहीं करके, तो आसुरिक संतान का जन्म होता है। और वही चीज अर्जुन बोल रहे हैं और आज के जमाने में वही हो रहा है।
जो पुरुष और स्त्रियां बिफोर मैरिज दे हैव रिलेशनशिप, विशेष करके इंटरनेट के द्वारा पोर्नोग्राफीज, ये सब आज के जमाने में जितने भी प्योरिटीज हैं, पवित्रता है, सब कुछ खत्म कर रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा सोसाइटी का एडवांसमेंट है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म में डिसिप्लिन है। पहला 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद कोई गुरु के निर्देश के अनुसार वो ब्रह्मचारी लाइफ में कोई सीखते हैं कि किस प्रकार हमें इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई प्री मैच्योर sexual intercourse, premature sexual intercourse stops the maturity of the body and mind. शरीर और मन के जो मैच्योरिटी है उसको खत्म कर देता है अगर एक सर्टेन एज के पहले कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो क्योंकि सीमन के साथ बॉडी और माइंड का कनेक्शन है। तो अगर कोई पहला 25 साल विशेष करके पुरुष के लिए, और स्त्रियों के लिए भी जैसे पुरुष लोग गुरु के गाइडेंस में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्त्रियां अपने पिता के गाइडेंस में चेस्टिटी का पालन करती है। ये शास्त्र के नियम है। शास्त्र का नियम है कि स्त्रियों को अपने बाल्यावस्था में अपने पिता के गाइडेंस में, शेल्टर में रहना चाहिए, और विवाह के बाद क्वालिफाइड हस्बैंड के शेल्टर में रहना चाहिए। और फिर जब हस्बैंड चले जाते हैं, क्वालिफाइड चिल्ड्रन जो है, मैच्योर चिल्ड्रन, उनके शेल्टर में रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, इस प्रकार स्त्रियां सुरक्षित रहती है। तो वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों को मां के साथ सम्मान दिया गया है। इसलिए जैसे हम लोग कहते, माता जी कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते, मातृवत् परोदारेषु परोद्रव्येषु लोष्ट्रभवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जप पश्यति स पंडिता। तो मातृवत् परोदारेषु, दूसरे के स्त्रियों को कैसे सम्मान करना चाहिए? माता के जैसा। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, मातृवत् परोदारेषु। ऐसे नहीं कि हमारे इंद्रिय भोग के वस्तु के रूप में हम लोग देखते हैं। तो मातृवत् परोदारेषु परोद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूत जो पश्यति स पंडिता, वही पंडित है जो इस प्रकार दर्शन करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, तो इस प्रकार वैदिक युगों में वर्णाश्रम धर्म में, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम है, वर्ण और आश्रम है, उसमें इस प्रकार कोड्स एंड कॉन्डक्ट से लोग धर्म के नियमों का पालन करेंगे, और इस प्रकार लोग कोई भी आश्रम में रहेंगे, उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। समझ रहे हैं? धर्म का नियमों को पालन करने के कारण उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। और इस प्रकार कोई भी आश्रम में रहते हुए धीरे धीरे उनके ड्यूटीज को करते हुए, जब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, भगवान को शेल्टर लेके वो अपने जीवन बिताएंगे, तो क्या होगा? एक समय वो भगवान के साथ अपना संबंध को अनुभव कर पाएंगे, और इस प्रकार उनके मैच्योर स्टेज में उनके स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड ही विल बी क्वालिफाइड, योग्य हो जाएंगे भगवान के धाम में वापस जाने के लिए। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और इसलिए वर्णाश्रम धर्म उसी प्रकार डिजाइन किया गया है कि धीरे धीरे कोई व्यक्ति बॉडी के प्लेटफॉर्म से आत्मा के प्लेटफॉर्म में आए, सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल आइडेंटिफिकेशन से स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन में आए। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार डिजाइन किया गया, भगवान खुद डिजाइन किया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, आई थिंक 4.11, गुणों कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुसार। तो इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर युद्ध होगा तो
ये कुल धर्म का विनाश होगा, अधर्म का अभ्युत्थान होगा, और अधर्म का अभ्युत्थान होने से क्या होगा? हाँ, तो आगे वाले पीढ़ी जो है वो धर्म का पालन नहीं करेंगे, पाप में लिप्त हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा? कुल स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएगी, और प्रदूषंती कुल स्त्रियां दूषित हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा? वर्ण संकर होगा। अभी वर्ण संकर होने से क्या होगा? 41 में बताया गया है। सब लोग बोलिए, शंकर नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरहि येषां मुक्तपिण्डदको क्रिया। पढ़िए। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। हरि बोल। तो इस प्रकार अनवांटेड पॉपुलेशन मतलब शंकरा नरकायैव मतलब आसुरिक जनरेशन पॉपुलेशन का क्या बोलते हैं उत्पन्न होने से क्या होगा ना, for the family and those who destroy the family tradition। तो इस प्रकार आसुरिक जनरेशन या संतान का उत्पन्न होने से क्या होगा उस परिवार के लिए, और इस आसुरिक क्या बोलते हैं जो ये फैमिली ट्रेडिशन जो है, कुल धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म का विनाश करने वाले व्यक्ति दोनों के लिए, दोनों के लिए ये नारकीय होगा। तो शंकर नरकायैव, तो उनको उनके जीवन नरक के जैसा हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा? पतंती पितरहि येषां लुप्तो पिंडोदको क्रिया। और ये पिंडदान की जो प्रथा है, पिंडदान की प्रथा लुप्त हो जाएगा। मतलब पूर्वजों को पिंड देने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पुत्र अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। तो पुत्र शब्द का अर्थ मैंने पहले भी बोला था, पुत्र शब्द का अर्थ है पूत नाम के एक नरक है। जब कोई धर्म का पालन नहीं करते हैं या उनके बहुत सारे कर्म का फल होता है, तो उनको मतलब माता पिता को पूत नामक नरक में जाना पड़ता है। अगर उनके संतान धार्मिक होंगे, उनके संतान अगर भगवान के भक्त बनेंगे, तो वो क्या करेंगे? अगर भक्ति करेंगे या पिंड दान करेंगे, तो उनके पूर्वज लोग, उनके माता पिता लोग पूत नामक नरक से बच जाएंगे या उद्धार हो जाएंगे। तो इसलिए पुत्र, सब पुत्र कामना क्यों करते हैं? क्योंकि पुत्र उनका क्या करेंगे? उद्धार करेंगे। तो इसलिए पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्रायते इति पुत्रा। पुत्रायते जो त्राण करते हैं पूत नामक नरक से। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर वर्ण संकर होगा, आसुरिक संतान का जन्म होगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये कुलघ्नानां कुलस्य च, ये जो परिवार है और कुल के विनाश करने वाले लोगों की जीवन नरक में परिणत हो जाएगा, उनको नरक जाना पड़ेगा। और ये जो पिंडदान की जो प्रथा है, the ancestor of such corrupt family fall down because the performance of the offering them food and water are entirely stopped। पिंडदान की प्रथा खत्म हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर एक चीज बताते हैं, तो इसके तात्पर्य आप लोग जरूर पढ़िएगा। जनरली कोई अगर मर जाते हैं किसी के घर में, तो अगर बहुत गिरे हुए जीवन जिया है, पापमय जीवन जिया है, या भगवान के भक्ति नहीं किया है, तो इधर नरक में जाना पड़ेगा।
नहीं तो बहुत नीचे लोक में जाना पड़ेगा। तो तो इसलिए उनके पूर्वज लोग नहीं, उनके आगे वाले पीढ़ी के लोगों को ये पिंडदान का विधि है। पिंडदान का अर्थ क्या है? पिंड मतलब भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को गया में पिंडदान करने के लिए जाते हैं, तो भगवान उससे विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है उधर, तो उसका और एक पास टाइम है। तो उधर भगवान को भोग लगाया जाता है, और वो भोग भगवान के जो प्रसाद है, उच्छिष्ट प्रसाद, उसको पिंड कहते हैं। उसको एक पिंड के जैसे बनाते हैं, इसलिए उसको पिंड कहते हैं। और वो क्या होता है, उसको जो गुजर गए हैं उनको अर्पण किया जाता है। समझ रहे हैं? तो जब उनको अर्पण किया जाता है तो क्या होता है, वो पूर्वज लोगों की जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो जैसे का सपोज अमेरिका में आपका कोई रिलेटिव है, और आप अगर उनके अकाउंट में पैसा भेज देंगे इधर से, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसी प्रकार आपके पूर्वज लोग गुजर गए हैं, लेकिन आप उनके लिए अगर इधर से पिंडदान करेंगे तो उनके अकाउंट्स में चला जाएगा, और उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, तो उनको नया जीवन मिलेगा, फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलेगा भगवान के धाम जाने का। तो इस प्रकार शास्त्र में बहुत सारे रिचुअल्स बताया गया है। अलग अलग रिचुअल जैसे करते, श्राद्ध होता है, या जन्म के समय गर्भदान संस्कार होता है, अन्नप्राशन सेरेमनी होता है, अलग अलग सेरेमनीज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें अपलिफ्ट करता है। तो प्रभुपाद जी उसके कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, एक चीज भक्त लोगों के लिए बोलते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागत हो जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में संपूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तो अगर उसका कोई पिंडदान नहीं करता है, फिर भी वो भगवत चला जाएगा। हरि बोल। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी 11.5.41 इसको मेंशन करते हैं। आप देखिए, उस श्लोक है, देवर्षि भूतात्मनीनाम पितॄणाम न किंकरनायम ऋणी चराजन सर्वात्मना ज शरणम गतो मुकुंद परिहुत कर्तम। Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefather from all kinds of misery. अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति करते हैं, जैसे पिंडदान करने से आप अपने पूर्वजों को उद्धार कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान के संपूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तो वो उनके हजार पूर्वजों को उद्धार कर सकते हैं। जब प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम जा रहे थे, तो ध्रुव महाराज वो विष्णुदूतों को पूछ रहे थे कि अरे मेरा मामी का क्या होगा, मैं तो जा रहा हूं भगवत धाम, मेरा मामी का क्या होगा? बोले देखो वो आगे और एक विमान जा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज देखो आगे और एक विमान जा रहे हैं, तो देखा कि उसके मामी उनके उस विमान में बैठी हुई है। तो फिर विष्णुदूत लोग कहते हैं कि अगर कोई कुल में एक वैष्णव होता है, अगर कोई घर में एक भक्त होता है, भगवान के शुद्ध भक्त होता है, तो उनके 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। 21 मतलब उसका पहले 10, उसका पीछे 10, पीछे मतलब आगे जो 10 परिवार में उनका जन्म होने वाला था, और ये जो जन्म है, तो ऐसे 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है अगर कोई भगवान के भक्त होते हैं। तो जब हम लोग का जन्म होता है तो हम लोग का बहुत लोगों के प्रति ऋण होता है। वही चीज इधर बोला जाए, देवर्षि भूतात्मो नृणाम पितॄणाम, देवताओं के प्रति ऋण रहता है, दूसरे जीवों के प्रति ऋण रहता है, राजाओं के प्रति ऋण रहता है, पितरियों के प्रति ऋण रहता है, गुरुजनों के प्रति ऋण रहता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनके प्रति ऋण है। देवर्षि भूतात्मो नृणाम पितॄणाम न किंकरम नायम ऋणी चराजन, सबके प्रति ऋण है। अभी कितने लोगों का, कितने करोड़ों जीवन का, कितने लोगों का ऋण आप एक बार चुकाएंगे एक एक करके? संभव है क्या? पेड़ के कितने शाखा प्रशाखा फूल फल में जाके पानी देंगे? एक जगह में पानी दे दीजिए,
कहा? जड़ में। तो उसी प्रकार भगवान सब कुछ के जड़ है, उनके पानी दे दीजिए, उनके भक्ति कर दीजिए, तो सबका ऋण चुक जाएगा। और उसमें पानी देने का प्रोसेस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सिंपल। तो भगवान का नाम का जप करिए, किसी भी आश्रम में रहिए, हाँ, आपका कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ भगवान का नाम जप करिए और इस प्रकार भगवान का भक्त बने। कृष्ण गीता में कहते मन मना भवो मद भक्तो मद जाजीमाम नमस्कुरु। मन मना मतलब मेरा चिंतन करो, मद भक्तो मना मेरा भक्त बनो, मद जाजी मेरा पूजा करो, नमस्कुरु हर दिन भगवान को प्रणाम करो। और फिर भगवान बोलते मामे बोश्री सत्यम ते, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान प्रतिश्रुति दे रहे हैं, प्रीति जानी प्रियोशी में मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, आप मेरे पास वापस आ जाओगे। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति करते हैं तो भगवान के धाम में वापस चले जाएंगे। तो लास्ट श्लोक है, ओके लास्ट आई विल टेक 5 मिनट्स। हाँ 5 मिनट में 2 श्लोक कर देते। दोषे रेते कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारके उत्सन्ने जाति धर्मा उत्स्यादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वतः। ओके, जिसने नहीं पढ़ा है पढ़िए। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर ये वर्ण संकर उत्पन्न होगा, आसुरिक संतान का जन्म होगा, तो पिंडदान की प्रथा बंद हो जाएगी। और इसके कारण क्या होगा? दोष रेते कुलो ज्ञानम वर्ण संकर कारहि उत्सदंत जाति धर्मा कुल धर्म च शाश्वतः। इस प्रकार कुल धर्मा, जाति धर्मा, कुल धर्मा जो कुल और जातियों को उद्धार करने के लिए बना हुआ है, वो संपूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। तो और इस प्रकार पूरे समाज जो है, पूरे समाज में एक कैओस, क्या कहते हैं कैओस को हिंदी में क्या कहते हैं? अव्यवस्था। इस प्रकार एक अव्यवस्था तैयार होगा। अगर सनातन धर्म का अधर्म का अभ्युत्थान होगा, वर्ण संकर का उत्पन्न होगा, तो क्या होगा? इरेस्पॉन्सिबल लीडर्स, जैसे आज के समाज के जो लीडर्स, नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो धर्म के नियमों को रक्षा नहीं करते हैं। नशा करना, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, ये सब लोग सब कुछ क्या बोलते हैं? ऑफिशियल कर, ऑथोराइज कर देते हैं। और अगर भगवान के बानी का कोई प्रचार होगा तो बंद कर, नहीं ऑफिशियल नहीं है, ये रिलीजियस अलाउड नहीं है। ये स्कूल कॉलेज में आप गीता का प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, ये रथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ स्पिरिचुअल चीज क्लोज कर देंगे और सारे जो अधार्मिक चीज है उसको अलाउ कर देंगे। इस प्रकार ये जो धर्म निरपेक्ष देश, क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेकुलर कंट्री के नाम पे इररिलीजियस को प्रमोट किया जाता है। ये कलियुग के
स्थिति है। तो तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ये जो कुल धर्म का विनाश होगा तो क्या होगा, पूरे समाज में एक कैओस तैयार हो जाएगा। इसलिए कृष्ण हम युद्ध नहीं करना चाहते। 43 उत्सन्ने कुल धर्मानाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतो वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। बताइए अनुवाद। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि जो इस कुल धर्म का विनाश करते हैं, जिसके कारण वर्ण संकर नहीं उत्पन्न होता है, स्त्रियां सुरक्षित रहती है, संतान धार्मिक या उच्च गुण वाले पैदा होते हैं, और धर्म की क्या बोलते विस्तार होती है, समाज सुरक्षित रहता है, लोग न्यायपरायण और जीवन के परम लक्ष्य के बारे में ज्ञात रहते हैं। तो ये सारे चीज जो कुल धर्म और जाति धर्म जो है, तो इसके द्वारा होता है। तो ये युद्ध करेंगे तो उत्सन्न कुल धर्मानाम, ये कुल धर्म उत्सन्न जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। मनुष्य नाम जनार्दन नरो के नियतो वासो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं शास्त्र से सुना हूं, शास्त्र से सुना, भगवत अनुशुश्रुमा। सुश्रुमा मतलब मैं श्रवण किया हूं, डिसाइप्लिक सक्सेशन से, गुरु परंपरा से मैं सुना हूं कि अगर कुल धर्म का विनाश होता है तो क्या होगा, सबका नरक में वास होता है। तो इसलिए मैं आप कैसे ऐसे पाप कार्य करने के लिए हमें बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये चौथा कारण जो है ये थोड़ा बड़ा है और सीक्वेंशियल। अर्जुन ने कहा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, ये कुल धर्म सनातन धर्म का विनाश होगा, और उसके कारण क्या होगा, अधर्म का अभ्युत्थान होगा, और उसके कारण क्या होगा, प्रदूषंति कुल स्त्रियां दूषित हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, वर्ण संकर होगा, आसुरिक संतानों का जन्म होगा। उसके कारण क्या होगा, पितरों को पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और समाज लोगों की जीवन नरक के जैसा हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, सब लोग नरक में जाएंगे, और क्या होगा, कुल का पतन हो जाएगा। कुल धर्म और जाति धर्म का विनाश होगा। तो इसलिए और पूरे समाज में कैओस, एक अव्यवस्था आज के जमाने में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। Alas, how strange it is that we prepare to commit great sinful acts, driven by the desire to enjoy the royal happiness. We are intent on killing our own kinsman. तो अर्जुन कह रहे कि हाय, ये कैसे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गया है कि हम लोग धन और राज्य प्राप्त करने के लिए ऐसे महापाप करने के लिए खड़े हो गए हैं। तो राज्य के भोग करने के लिए हम लोग अपने ही परिवार परिजनों को हत्या करने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो इस प्रकार अर्जुन चौथा कारण बताते हैं। तो अगले वीक में हम लोग 44 से शुरू करेंगे, और 44, 45, 46 वो 15-20 मिनट में हो जाएगा, और फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो अर्जुन जब युद्ध नहीं करे, मतलब चौथा कारण बताते हैं, और पांचवा कारण सेकेंड चैप्टर में बताएंगे। तो जब युद्ध नहीं करके बोल के बैठ जाते हैं व्रत के ऊपर, तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हो जाता है। धृतराष्ट्र बहुत खुश हो जाता है, कह रहे हैं
ये तो बिना बादल से बरसात, हाँ, ऐसा ही तो मैं चाह रहा था। हाँ, पहले उनका संदेह था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहले श्लोक में हम लोग सुने थे कि वो समवेता जुजुत्सव मामो का पांडवस्य किम कुरुबत संजय, क्या कर रहे हैं बताओ, मेरे पुत्र पांडु पुत्र लोग क्या कर रहे हैं बताओ, मेरे बच्चे लोग लड़ाई कर रहे हैं ना। लेकिन उनके पास डाउट भी था कि हार जाएंगे तो क्या होगा, समझौता करके आ जाएंगे तो क्या होगा। अभी फर्स्ट चैप्टर के एंड में धृतराष्ट्र को पता चल रहा है कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। वाह, यही तो मैं चाह रहा था। हाँ? अभी अच्छा होगा कि अर्जुन युद्ध नहीं करके, हाँ, सब जगह में भीख मांगते फिरेंगे। अर्जुन बोल रहा था इससे अच्छा कि भीख मांग के जीवन जीव, फिर युद्ध नहीं करूंगा। देखिए कैसे कायर के जैसा बोल रहा है अर्जुन। और धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया, मेरा क्या भतीजा क्या, हाँ, भतीजा भीख मांगते फिरेगा और मैं दुर्योधन मेरा बेटा राज्य भोग करूंगा। और फिर सेकंड चैप्टर शुरू होगा। सेकंड चैप्टर शुरू होगा, अर्जुन संजय बताएंगे धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र खुश मत हो जाओ, हाँ? अर्जुन के रथ में मधुसूदन बैठे हुए हैं। अर्जुन के रथ में मधुसूदन बैठे हैं जो अज्ञान रूपी असुर को वध करने वाले हैं। तो इसलिए खुश मत हो जाइए, भगवान श्री मधुसूदन अर्जुन के सारे अज्ञान या मोह को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए हंसिए मत, दूर दूर तक आपका जय के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सेकंड चैप्टर शुरू होगा, तो बहुत स्पेशल है। तो आप लोग जाते जाते तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो देवानीति प्रतिभा। ओके, जहाँ कृष्ण अर्जुन है वही विजय, आप छोड़ दो। हरि बोल, 18वें अध्याय में हरि बोल, लास्ट लोग कि अब तो छोड़ दो। यस। तो ऐसे संजय बीच बीच में धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, धृतराष्ट्र बहुत होप अगेंस्ट होप, जीत जाएंगे। लेकिन संजय बोल रहे थे कि हे धृतराष्ट्र, कृष्ण के रथ में, सॉरी अर्जुन के रथ में कृष्ण है और आपके अज्ञान को वो, सॉरी अर्जुन के अज्ञान को विनाश करने वाले हैं। तो इसलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय स्ट्रेस दे रहे हैं कैसे कृष्ण की इंपॉर्टेंस है, कृष्ण की उपस्थिति अर्जुन के रथ में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन भी हम लोग अलग अलग परिस्थिति में भगवान की भक्ति नहीं करेंगे बोल के हाथ खड़ा कर देते हैं, अलग अलग कारण दिखा के। लास्ट वीक में मैं बोला था, वो अज्ञान के कारण, मोह के कारण हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, क्लास में नहीं आएंगे, जप नहीं करेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है, अलग अलग कारण दिखा देते हैं। तो और उसके कारण क्या होता है, हमारे जीवन में विषम परिस्थिति उत्पन्न होता है, पूरे समाज में विषम परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। कोरोना वायरस तो बहुत बड़ा प्रमाण है इसका। तो इसलिए हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि जैसे मार्गदर्शन चाहिए, जो हमारे अज्ञान को, हमारे मोह को विनाश कर सकते हैं और हमें जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करके, जीवन में भी हमारे जीवन में बहुत विषम परिस्थिति आता है, हम लोग सब उत्साह छोड़ के बैठ जाते हैं, नहीं और नहीं होगा हमसे। फैमिली लाइफ में हो, बिजनेस लाइफ में हो, स्टडी लाइफ में हो, अलग अलग लाइफ में आता है कि नहीं डिप्रेशन। तो ये होता है बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ के लिए, शरीर के चेतना के कारण। तो शरीर के चेतना के कारण लोग अलग अलग द्वंद में फंस जाता है। तो एक क्या बोलते, अनवांटेड
सिचुएशन तैयार हो जाता है, ना निकाल पा रहा है ना आगे जा पा रहा है। तो इसलिए हमें इस शरीर के चेतना के परे जो आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक स्थिति है, उसको हमें जानना चाहिए, उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। और कृष्ण भगवान नहीं भी है और अर्जुन के लिए गुरु भी है। तो कृष्ण भगवान गुरु के रूप में अर्जुन को उस बद्ध चेतना से शरीर के चेतना पे आध्यात्मिक चेतना में लाते हैं। वो दूसरी अध्याय है, समझ रहे हैं? तो सेकेंड चैप्टर के साथ फर्स्ट चैप्टर के साथ सेकेंड चैप्टर का कनेक्शन, लिंक, समझ रहे हैं? प्रभु जी वासना मतलब क्या होता है? देखिए लिखा है उसका अनुवाद में क्या लिखा है? वृष्णिवंशी लिखा हुआ है। प्रभु क्वेश्चन आंसर सेशन के पहले 7-day chanting challenge. Mala, now who will take up the 7-day challenge? chanting challenge? Why it is challenge? So easy. तो जो कमिटमेंट लेगा प्रभु। किसने जब किया है लास्ट वीक में? हाथ उठाइए। लास्ट वीक माला तो नहीं किया, वैसे हाथ से किया नहीं, मैं वैसे ही चेंज करता, काउंटिंग नहीं किया मैं। कितना बार, कितना टाइम, हाउ मेनी टाइम्स? मैं काम करते करते करता रहा, मेरे को काउंटिंग ऐसा नहीं किया कि कितना हो गया कितना नहीं। माता जी कैसे किया? हाथ से हाउ मेनी टाइम्स? कितना माला? 2 माला। ओके, हरि बोल। और हरि बोल, हरि बोल डेली 2। बाकी ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आज तो लेट हो गया है, तो पिछले वीक में आप लोगों को सिखाया गया है माला कैसे जप करना है। तो प्रभु जी माला ऑफर कर दिया है भगवान को, तो आप लोग लेके जाइए और एटलीस्ट 2 माला करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 माला करना 10-20 मिनट लेगा। तो अगर आप डेली एटलीस्ट 2 माला करके करते हैं, तो ये गीता का एप्लीकेशन है। गीता का उद्देश्य है कि हम लोग भगवान की शरणागत रहे। तो ये भगवान को शरणागत होने की जो प्रोसेस है कलयुग में, भगवान का नाम का जप करे। तो इस प्रकार अगर कोई पूरे गीता पढ़ने के बाद अगर भगवान के नाम जप नहीं करता है, तो उसने गीता पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान की उद्देश्य है कि हम लोग भगवान की शरणागत हो। अगर आपको पता है कृष्ण भगवान है, कृष्ण की शरणागत होना चाहिए, लेकिन आप जप नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आपको गीता का एक्चुअली ज्ञान समझ में नहीं आया है। तो इसलिए दूसरे ओर अगर आप जप करते हैं, गीता का ज्ञान आपको कृष्ण समझा देंगे। गीता का जो ज्ञान है आपके हृदय में भगवान प्रकट करेंगे। तो इसलिए गीता में खुद भगवान कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञास्मि, among all sacrifice I am chanting the holy name। तो इसलिए भगवान का नाम जप करिए और भागवत गीता पढ़िए। कितना आसान प्रोसेस है। दूसरे युग में हिमालय जाके तपस्या करना पड़ता था, और घंटों घंटा ध्यान करना पड़ता था, लेकिन कलि युग में बहुत आसान है। तो आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका पढ़ाई छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका बिजनेस छोड़ना नहीं पड़ेगा। कृष्ण भक्ति करिए बस उसके साथ साथ। तो इसलिए ये जो आसान तरीका है उसको करते रहिए। वो भी करिए, ये भी करिए, ये भी करें, वो भी करें। हाँ, ठीक है। एनी क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, वासना मतलब होता है वृष्णि वंश मतलब कौन सा श्लोक बताइए? 40वां। इसका तात्पर्य में भी कहीं नहीं, वासना का कहीं नहीं बताया गया। वृष्णि वंश किनका वंश हुआ? यदु वंश है। यदु वंश। तो वृष्णि कौन वंश है?
वो मेरे को एक्चुअली मैं कुंती महारानी के प्रेयर्स में होगा तो उधर से निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताइएगा। श्रीमद् भागवतम में आएगा। भागवत में कौन सा संद में? फर्स्ट कैंटो में है। एनीवे तो the descendant of Vrishni. गूगल में टाइप करिए, मिल जा सकता है। चंद्रवंशी का ही है। Descendant of Vrishni. Okay, so we end here. Already getting late. हाँ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी का कोई प्रश्न है इसको छोड़ के? प्रभु यहाँ लिखा है वृष्णि was the ancestor of Yadu dynasty only. Vrishni was the name. Vrishni was the name of the ancestor from Yadu dynasty. Was the father of Satvata. Vrishni was the father of Sattavata, ancestor of Yadu, and the son of Yayati. The son of Yayati. Vrishni was the son of Yayati. यदु वंश के मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण राजा का नाम है वृष्णि और उनके नाम से वार्ष्णेय। तो वासुदेव जी जो कृष्ण के पिता थे वो उनके दादाजी के फादर थे वृष्णि। वसुदेव के यहाँ लिखा है ययाति was a चंद्रवंशी king। नहीं वो दूसरा चीज है। It is believed that Vrishni was father of Satvata, an ancestor of Yadu, the son of Yayati. He has a son named Deva Midusada, Deva Midusha. Dev Mira. By his wife Madri, Vasudeva, the father of Krishna, was the grandson of Deva Midusha. देवा मीरा का दो पत्नियां थी, ठीक है। एक पत्नी से वसुदेव का जन्म हुआ, एक और दूसरे पत्नी से नंद महाराज का जन्म हुआ। तो नंद महाराज और वसुदेव असल में भाई है, एक ही देव मीरा से आए हैं। अभी ये जो वसुदेव के एक पत्नी थी वो क्षत्रिय स्वभाव की थी और दूसरे पत्नी वैश्य स्वभाव की थी। इसलिए क्या उनसे जो नंद महाराज का जन्म हुआ तो वो वैश्य है और वसुदेव का जन्म हुआ तो वो क्षत्रिय है। समझ रहे? तो उनके साथ मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है, भाई है वसुदेव और नंद महाराज। तो इस प्रकार तो नंद महाराज वृंदावन के राजा थे और वसुदेव मथुरा के राजा थे। उसके आगे जनरेशन थोड़ा देव मेरे के आगे जनरेशन थोड़ा भागवतम में है, उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और हमारा वो जो दूसरा श्लोक में जो हमारा प्रश्न था समय नहीं मिला एक्चुअली। ठीक है, आप मेरे को थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे तो ठीक है, तो हो जाएगा। मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मेरा नंबर है ना? हाँ, ग्रुप में आपका नंबर है। हाँ, तो सेव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप में फॉलो अप करेंगे तो मैं जो प्रयास करूंगा। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा।